नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लवर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ। बात राहुल की बर्थडे पार्टी की है, जहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही गौरव को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मर मिटे। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नया नक्श, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। गौरव थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहाँ पर और भी लड़के लड़कियाँ खड़े थे, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में राहुल से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज की साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। गौरव ने अपने मन की बात राहुल से कह दी। अब राहुल ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। राहुल की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन गौरव को दिव्या से प्यार हो गया था, यह कहने में वो हिचक रहा था। 14 फरवरी का दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे। राहुल को यह बिल्कुल सही मौका लगा था गौरव के लिए। सो उसने गौरव से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या से कह दिया। गौरव को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके गौरव ने दिव्या को वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज ही कर दिया। गौरव अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था। दिव्या उसे पसंद भी करने लगी थी और उम्र भी नाजुक थी। इस उम्र में तो दिल दिमाग पर काबू ही नहीं रहता। उसने झट से हाँ कर दी। गौरव भी बहुत खुश था दिव्या को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर। उनकी जोड़ी खूब जचती थी। गौरव के लिए वैलेंटाइंस डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना जो था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगले वैलेंटाइंस डे आ गया था। इस बार भी राहुल ने गौरव को दिव्या के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी गौरव को दे दी थी। दिव्या और गौरव बहुत खुश थे। यह वैलेंटाइंस डे भी एकदम तो अच्छा था, लेकिन वैसे वह मस्त मौला स्वभाव की थी और थोड़ी जिद्दी और बेपरवाह लड़की भी थी। किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गौरव हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी, हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइंस डे जो था, समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। गौरव को अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई थी। दिव्या और गौरव अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले। लेकिन गौरव की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था। एक दिन जब दोनों मिले तो गौरव ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह बहुत अच्छा था और मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगा। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। गौरव उसकी बात सुनकर एकदम सन्न रह गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब गौरव का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हरदम उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी हालत देखकर। राहुल ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। वह कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। गौरव भी अब संभल चुका था। घर वालों ने एक साधारण नए नक्श वाली सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी। उसका नाम स्नेहा था। वो सबको प्यार करने वाली, स्नेह से भरी हुई लड़की थी। उसके सरल स्वभाव से
स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन गौरव दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गौरव का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए स्नेहा को गौरव की डायरी मिल गई। वह सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोची। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को गौरव के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया था। स्नेहा ने अपने कमरे को, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, गुब्बारों से और गुलाब के फूलों से खूब सजा दिया। साथ ही अपने हाथों से बड़ा सुंदर सा केक बनाया। गौरव को उस दिन वैसे ही दिव्या के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था, तो राहुल से मिलने चला गया। स्नेहा को फ़ोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन गौरव रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही गौरव कमरे में आया तो देखता ही रह गया। फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा ने घुटनों पर बैठकर और हाथों में गुलाब का फूल लेकर गौरव से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइंस। गौरव ने स्नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। स्नेहा ने डायरी के बारे में गौरव को सब बता दिया। गौरव ने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे सभी प्रकार की माफ़ी मांगी। आज गौरव को सच्चा प्यार मिल गया था। आप लकी हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं अगर आपको वो मिल जाए जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और सच्चे दिल से चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।